जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सचिव के मुताबिक 8वें पे कमीशन पर अप्रैल से काम शुरू हो जाना है। उससे पहले कई डिपार्टमेंटों की तरफ से, कई संगठनों की तरफ से लगातार सजेशंस भेजे जा रहे हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं, 8वें पे कमीशन को लेकर के मांगे भेजी जा रही हैं। तो 18 सूत्रीय मांग अब मंत्रालय के पास गई है दोस्तों। 5 साल में प्रमोशन, 5 डेज वर्किंग, सबको पेंशनरी बेनिफिट्स, इक्वल एमएसपी, ओआरओपी से संतुष्ट। जी हाँ दोस्तों, इन सब पर बातें करूंगा। सबसे पहले यह जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा गया है दोस्तों, सजेशंस भेजे गए हैं, भारतीय पोस्टल आरएमएस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर एसोसिएशन ने यह भेजा है। 18 फरवरी को आप देख सकते हैं। और यह भेजा गया है दोस्तों सेक्रेटरी डीओपीटी के लिए। और इसमें दोस्तों कुल 18 सुझाव दिए गए हैं। एक एक करके थोड़ा आपको हिंदी में बताता हूं। सबसे पहली मांग है दोस्तों एनपीएस और यूपीएस में सभी पेंशनरी बेनिफिट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी 2004 से पहले, तो उसमें सभी पेंशनरी बेनिफिट मिलते थे। इवन की जो 50% आपका जो सिक्योर पेंशन रहती थी वह भी मिलती थी, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है अन्य वेलफेयर से संबंधित भी इसमें सभी कवर रहते थे। तो जो मांग की गई है कि जो एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं उन सभी को ये सारे के सारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, पेंशनरी बेनिफिट हैं, वो सारे के सारे दिए जाएं। दूसरी मांग है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के आधार की अनुशंसा करने को लेकर के। यानी कि अभी तक जो फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है उसमें उसकी अनुशंसा की जाए। पिछले 65 साल में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों के आधार पर, एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में बनाया जाए उसका फॉर्मूला। और इससे संबंधित जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ निर्णय दिए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। दूसरी मांग तो यह है दोस्तों। अगला है दोस्तों 5 डेज वर्किंग को लेकर के, कि शनिवार के दिन इनका कहना है कि कुछ कर्मचारी, कुछ डिपार्टमेंट में 5 डे वर्किंग होती है, शनिवार और रविवार को उनका ऑफ रहता है। और इवन कि इनके डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग शनिवार को भी काम करते हैं, यानी कि हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, और कुछों का शनिवार को छुट्टी रहता है। लेकिन उनके पे में कोई वो नहीं है कि ये शनिवार को काम कर रहे हैं तो इनको एक्स्ट्रा वो दिया जाए। तो इनका कहना है या तो जो शनिवार को काम कर रहे हैं उनको अलग से कुछ भत्ता दिया जाए, और अदरवाइज दोस्तों जैसा कि कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको पता होना, आरबीआई में या फिर जो एलआईसी में, और दोस्तों बैंक कर्मचारी भी लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उनको भी 5 डे वर्किंग दिया जाए। तो अगर ऐसा नहीं देते हैं या तो उसका भत्ता दिया जाए, अन्यथा जो है 5 डे वर्किंग कर दी जानी चाहिए। अगला है दोस्तों 7वें पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स था, आपको पता ही होगा, तो उसका भी पुनर्गठन करना। इसमें कुछ विसंगतियां बताई गई हैं, इन विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। और इसी प्रकार से दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ विसंगतियां बताई हैं कि जिनके आधार पर उनको ग्रेड पे के आधार पर उनको समान कैडर को समान सैलरी नहीं मिल रही है, तो यहां पर उस चीज की भी मांग की गई है दोस्तों। अगला है दोस्तों एमएसीपी के अलावा, जैसे कि आपको पता है कि सिविल में हर 10 साल में एमएसीपी लग जाता है, डिफेंस में 8 साल के बाद एमएसीपी लगता है। तो ऐसे में मांग की गई है दोस्तों कि एमएसीपी के अलावा 5 स्टेजेस में प्रमोशन होने चाहिए कर्मचारियों को। मौजूदा एमएसीपी योजनाओं की समीक्षा करें, जो एमएसीपी भी है उसकी भी समीक्षा की जाना चाहिए। उदाहरण के लिए केवल पदानुक्रम वरिष्ठता कोटा पदोन्नति को एमएसीपी योजना में गिना जाना चाहिए, और गैर पदानुक्रम पदोन्नति परीक्षा कोटा को एमएसीपी के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। अगली जो मांग है दोस्तों कैरियर प्रगति में नियमित पदोन्नति के 5 चरणों को प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों में एक बार प्रत्येक कैडर का पुनर्गठन। अब इनकी मांग यह है दोस्तों कि हर 5 साल में अगले प्रमोशन के लिए कैडर होना चाहिए, ठीक है ना, हर 5 साल में। अच्छा जी, और अगला दोस्तों 50% सुनिश्चित पेंशन सुनिश्चित करने के लिए नाम मात्र बेंचमार्क कॉर्पस सुनिश्चित करके एकीकृत पेंशन योजना की समीक्षा और युक्ति संगत बनाना। तो कुल मिलाकर यूपीएस के कर्मचारियों को जीपीएफ का ब्याज के साथ, तो जैसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि जीपीएफ कटता था, तो उसी प्रकार से यूपीएस में भी जीपीएस वाला जो आपका जनरल प्रोविडेंट फंड होता है दोस्तों, तो ये वाला प्रावधान यहां पर भी होना चाहिए। और 50% सुनिश्चित किया जाना चाहिए पेंशन,
प्रत्येक कर्मचारी के विकास में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी ग्रुप ए बी सी बी कर्मचारियों के लिए हर साल अनिवार्य आवासीय 4 सप्ताह का, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की भी बात की गई है दोस्तों कि सभी ग्रुप के कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और पदोन्नति नीति की शुरुआत, विभिन्न विभाग पदोन्नति के लिए डीपीसी और शोषण एलडीसी परीक्षा में कोटा के विभिन्न प्रतिशत का पालन कर रहे हैं, इसलिए 50% वरिष्ठता कोटा और 50% एलडीसी परीक्षा के कोटा। अब देखिए यहाँ पर जो मांग है दोस्तों कि प्रमोशन के लिए जो प्रमोशन होते हैं तो वहां पर 50% सीनियोरिटी के हिसाब से जो सीनियोरिटी में आते हैं, जो वरिष्ठता उनको मिलनी चाहिए, उनका 50% उनका सिलेक्शन होना चाहिए, और जो डायरेक्ट जैसे आते हैं दोस्तों तो उनका भी 50% के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 अखिल भारतीय ब्लॉकों में कम से कम एक बार एक उड़ान यात्रा के लिए, जो उड़ान यात्रा के लिए आपको पता है एलटीसी मिलती है, तो इसकी भी मांग की गई है। कर्मचारियों के बच्चों के लिए जो सीए होता है, बाल शिक्षा भत्ता, कब तक कर लें, ग्रेजुएशन तक के लेवल तक, स्नातकोत्तर स्तर तक करने के लिए बात करी, सिफारिश करने की बात की गई है। छात्रावास सब्सिडी की मांग यहाँ पर की गई है। कैशलेस उपचार की दोबारा से जो सीजीएचएस से मिलती है उनकी सुविधाओं की दोबारा से समीक्षा और अनुशंसा की जानी चाहिए। और भी ग्रेड वेतन को लेकर के कुछ मांगे की गई हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रेलवे ने दे दिया है, सीआरपीएफ ने, जेसीएम स्टाफ साइड ने भी दे दिया है, ठीक है ना। और अब आपको पता है कि अप्रैल में कार्रवाई शुरू कर दी जानी है। तो दोस्तों अभी सैनिकों और पूर्व सैनिक क्या संतुष्ट हैं? उनकी कोई मांग नहीं है, मांगे तो कई हैं दोस्तों। देखिए अलाउंसेज हैं, अलाउंसेज इक्वल होने चाहिए। अगर ये सर्विंग के लिए भी बता रहा हूं मैं आपको, अगर रिस्क बराबर है तो अलाउंसेज बराबर होने चाहिए। उसी प्रकार से जो इक्वल एमएसपी है, इक्वल एमएसपी की भी मांग 8वें पे कमीशन में यहाँ पर अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया जाना चाहिए। ओआरओपी में भी, ओआरओपी सभी के लिए इंक्लूडिंग जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं 1 जुलाई 2014 के बाद, उनकी मांग हो गई। और अदर कई वेलफेयर से संबंधित कई चीजें हैं दोस्तों, लेकिन कई डिपार्टमेंटों ने दे दी है। अप्रैल में जो है इस पर काम भी शुरू हो जाना है, लेकिन अभी तक हमारी नॉलेज में, मैंने पहले भी इस सवाल को उठाया था दोस्तों कि हमारे पूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से हमारे पास कुछ ऐसा अभी मटेरियल नहीं मिला है कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेजे गए हों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को या डीओपीटी को, कुछ नहीं भेजा गया है। इवन कि हमारे आर्म फोर्सेज, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा लिखित में हमने नहीं देखा है कि कुछ मांग अभी तक स्पेशली ऐसे जिस प्रकार से अन्य विभाग कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो क्या, हालांकि मैंने बात की थी 1-2 पूर्व सैनिक संगठनों से, तो उन्होंने कहा था कि हम तैयार कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बाद भेजेंगे। लेकिन कब भेजेंगे? अप्रैल आने वाला है, ऐसा ना हो बाद में कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई के, जब सब कुछ वहां पर बन जाएगा, तैयार हो जाएगा और पे कमीशन अपनी रिपोर्ट भी दे देगी, उसके बाद धरना प्रदर्शन करके कोई फायदा नहीं है। पहले ही अपनी मांग रख दीजिए ताकि उन पर सोच विचार हो सके। अरे मांग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सोच विचार होगा उनके ऊपर, लेकिन अगर मांग ही नहीं करेंगे, बाद में रोके कोई फायदा नहीं है। अगर अपनी रिपोर्ट पे कमीशन ने दे दी, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया और आपकी तरफ से कोई मांग नहीं, तो गवर्नमेंट भी उस पर क्यों विचार कर? वो बोलेंगे ये तो ऑलरेडी संतुष्ट है, इनको कुछ नहीं चाहिए। तो भैया रोना तो थोड़ा सा पड़ेगा ही, तभी तो कोई दूध पिलाएगा। तो इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं संगठनों से भी कि कृपया करके अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज भेजें और सही समय पर भेजें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए और डीओपीटी के लिए जरूर समय पर भेज दें। बाकी दोस्तों आपके भी संपर्क हैं अपने संगठनों से, अपने संगठनों के सामने इस बात को रखिए कि हमारे जो पूर्व सैनिकों के मुद्दे हैं या सैनिकों के जो सर्विंग हैं उनके मुद्दे हैं, उनको उनका एक पूरा डेटा तैयार करें, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज, अपने सजेशन तैयार करें और जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीओपीटी को भेजें। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।